Hi everyone, welcome back to the channel. So, if you are an MBA graduate, it's very crucial to consider the salary, career growth and the work life balance also while choosing the future job opportunity. So आप जब भी कोई जॉब के इंटरव्यू के लिए जाते हो, so at that time उसमें तीन चीज़ें होती है. फर्स्ट इज़ द जॉब रोल, सेकंड इज़ द सैलरी एंड थर्ड इज़ द वर्क लाइफ बैलेंस. सो इट इज़ वेरी रेयर कि आपको ऐसा जॉब मिले कि जिसमें ये तीनों चीज़ें मिल सकती हैं. बट फॉर एग्जाम्पल लाइक सपोज जहाँ पे आपको अच्छा जॉब रोल मिल रहा है और अच्छी सैलरी मिल रही है, सो एट दैट टाइम यू नीड टू कॉम्प्रोमाइज़ इन द वर्क लाइफ बैलेंस. और जहाँ पे आपको अच्छा जॉब रोल और अच्छी वर्क लाइफ बैलेंस भी मिल रहा है, सो एट दैट टाइम यू नीड टू कॉम्प्रोमाइज़ इन केस ऑफ सैलरी. सो आपको तीन में से कोई भी दो चीज़ें जो है वो ईजिली मिल जाती हैं. सो आफ्टर डूइंग सम रिसर्च आई फाउंड देयर आर सम फील्ड्स कि जहाँ पे आपको ये तीनों चीज़ें जो हैं वो मिल सकती हैं. एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट एक्सपीरियंस ओनली आई एम गोइंग टू शेयर माई पॉइंट ऑफ व्यू इन दिस वीडियो. फर्स्ट इज जनरल मैनेजमेंट. सो आफ्टर कंप्लीशन ऑफ योर MBA इन जनरल मैनेजमेंट आपको जो जॉब रोल मिलता है इन दैट यू कैन गेट ऑल दोज थ्री थिंग्स. लाइक आपको अच्छी सैलरी भी मिल सकती है, अच्छा जॉब रोल भी होता है और वर्क लाइफ बैलेंस भी होता है. बहुत सारे कैंडिडेट्स होते हैं, दे गेट कन्फ्यूज. उनको लगता है कि उनका MBA इन जनरल मैनेजमेंट कंप्लीट होने के बाद में उनको जो जॉब रोल मिलता है दैट इज़ ऑफ एन जनरल मैनेजर. बट लेट मी टेल यू, आपको जो पोजीशन मिलती है वो जनरल मैनेजर की पोजीशन नहीं मिलती है. आप एक ग्रुप में, फॉर एग्जाम्पल देयर आर कुछ कंपनीज होती है, लाइक कुछ बिजनेस ग्रुप्स होते हैं लाइक टाटा, रिलायंस और लाइक बजाज. सो इनमें अगर आपका प्लेसमेंट हो गया है, सो एट दैट टाइम हर 2 साल में आपका जो सेक्टर होगा, इंडस्ट्री जो होगी दैट इज़ गोइंग टू बी चेंज. फॉर एग्जांपल अगर आप टाटा के कंसल्टेंसी सेक्टर में अगर अभी जॉब कर रहे हो, सो आफ्टर 2 years यू कैन वर्क इन ऑटोमोटिव सेक्टर. सो लाइक दैट इट विल हैपन. सो आफ्टर कंप्लीशन ऑफ योर MBA इन जनरल मैनेजमेंट आपको हर 2 साल में आपका जो जॉब रोल होता है वो चेंज होता है. इफ़ वी कंसिडर द टॉप IIMs लाइक IIM अहमदाबाद, IIM बैंगलोर एंड IIM कलकत्ता. सो इनमें जो प्लेसमेंट्स होते हैं उनमें ये जो कंपनीज़ होती है लाइक टाटा की कंपनीज़, रिलायंस की कंपनीज़ या बजाज की कंपनीज़, ये कंपनीज़ प्लेसमेंट्स के लिए आती हैं. सो अगर आपका इनमें प्लेसमेंट हो गया है, सो दे आर द वेल एस्टैब्लिश्ड कंपनी, दे आर ऑलरेडी मेकिंग द प्रॉफिट एंड दैट इज़ द रीज़न वहाँ पे जो वर्कलोड होता है वो कम होता है एंड यू विल गेट अ वर्क लाइफ बैलेंस ऑल्सो. और इसमें जो मिनिमम पैकेज, एवरेज पैकेज अगर हम देखेंगे, सो दैट विल बी नियरली अप टू 30 to 40 lakhs per annum आफ्टर कंप्लीशन ऑफ योर MBA इन जनरल मैनेजमेंट. सो जनरल मैनेजमेंट के प्लेसमेंट्स के लिए ये कंपनीज जो है ये टॉप IIMs में आती हैं. सो यू कैन कंसिडर दिस जॉब रोल इफ़ यू वांट ऑल दोज थ्री थिंग्स. सेकेंड इज सेल्स एंड डिजिटल मार्केटिंग. सो इफ़ वी कंसिडर द सेल्स एंड डिजिटल मार्केटिंग, सो इसमें आपकी जो अर्निंग है वो बाकी सेक्टर से ज़्यादा हो सकती है इफ़ वी कंसिडर द इंसेंटिव्स एंड ऑल दोज थिंग्स. बट इसमें आपको बहुत सारे लोग का ये कहना होता है कि मार्केटिंग जो जॉब होता है ये टारगेट बेस्ड जॉब होता है एंड दैट इज़ द रीज़न वहाँ पे प्रेशर ज़्यादा होता है. सो वहाँ पे वर्क लाइफ बैलेंस कैसे मिलेगा? बट दैट इज़ नॉट ट्रू. मार्केटिंग सेक्टर में आपका जो जॉब होता है टारगेट बेस्ड जॉब होता है. यू कैन टेक इट ऑन अ पॉजिटिव साइड. सपोज आपका टारगेट जो है ये 1 मंथ का टारगेट है, अगर वो आपने 8 डेज में ही कंप्लीट कर दिया है, सो एट दैट टाइम आपको रिमेनिंग जो भी आपके रिमेनिंग डेज हैं वहाँ पे आप जैसे आपको जॉब करना है, जैसे आपको काम करना है, यू हैव दैट मच फ्लेक्सिबिलिटी कि आप अपने हिसाब से काम कर सकते हो. बिकॉज अल्टीमेटली मार्केटिंग में क्या होता है कि आपको एक पर्टिकुलर टारगेट मिलता है एंड यू नीड टू कंप्लीट that target only. So this is also one of the good job. यहाँ पे भी आपको work life balance मिलती है if you are pro in target completion. Third is the HR. सो HR का जो जॉब रोल होता है इट इज़ ऑल्सो वेरी गुड जॉब रोल कि लाइक आपको इसमें जो है लाइक मार्केटिंग में जैसे टारगेट्स होते हैं वैसे यहाँ पे टारगेट्स नहीं होते हैं. और लाइक आपको जो भी वर्क लाइफ बैलेंस है वो HR में भी मिलता है. बिकॉज HR जो है ये खुद ही वर्क लाइफ बैलेंस पे काम करते हैं. उनका जो काम होता है पूरा ऑर्गेनाइजेशन को मेंटेन करके रखना, पूरे ऑर्गेनाइजेशन का वर्क कल्चर डिसाइड करना, दैट एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन द HRs ओनली. सो अगर HRs का ही ये काम है, सो डेफिनेटली दे कैन वर्क ऑन इट और वर्क लाइफ बैलेंस वो खुद ही अपने आप के लिए मेंटेन करके रख सकते हैं. एंड इफ़ वी टॉक अबाउट द सैलरी, सो HR की जो सैलरी होती है वो भी अच्छी होती है. इफ़ वी कंसिडर द टॉप IIMs, वहाँ पे जो एवरेज पैकेज है दैट इज़ अप टू 30 to 35 lakhs per annum for the HR job role.
सो दीज आर दी 3 जॉब रोल्स जहाँ पे आपको ये तीनों चीज़ें मिल सकती हैं, गुड सैलरी, वर्क लाइफ बैलेंस एंड गुड जॉब रोल। सो स्टिल आई वुड सजेस्ट आपका जिसमें इंटरेस्ट है ट्राई टू चूज़ दैट जॉब रोल, बिकॉज आपका जिसमें इंटरेस्ट है अगर आप वो जॉब रोल चूज़ करोगे सो डेफिनेटली यू कैन वर्क ऑन अ वेरी ईजी वे, और आप जो अपना काम है वो अर्लीस्ट एज पॉसिबल आप कंप्लीट कर सकते हो, एंड इट विल रिजल्ट सेविंग इन योर टाइम एंड इट विल रिजल्ट वर्क लाइफ balance also. So I would suggest choose what you love to do. Still, if you have any doubts, any queries, you can reach me out through the comments. Thank you for watching the video. Do like the video and subscribe the channel.